नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज, नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन आज भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। आज लास्ट डे उनका ज्वाइनिंग का था। जैसे आप जानते हैं कि उनको कई ऑफर आ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑफर दिया है कि आइए, 3 लाख रुपया का ऑफर है पर मंथ सैलरी, रहने का घर मकान और भी कई सुविधाएं। वहां से भी अभी कुछ नहीं है, लेकिन नुसरत परवीन ज्वाइन नहीं की है। हालांकि वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका दावा था कि आज अंतिम दिन है, 20 तारीख। हो सकता है कि अगर वो इच्छा प्रकट करें तो सरकार जो है डेट एक्सटेंड कर सकती है, ऐसा थोड़े है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मान जाइए, मानिए जाए कि चाहिए। हमारा से भाई हमार मन विचार बा, ना मनी उनकर विचार बा, मान जाए कि चाहिए। क्योंकि वो तो स्वयं कहती हैं कि मैं नहीं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री का कोई गलत इंटेंशन था, लेकिन अब उन पर है और ये एक इशू भी बना हुआ है पूरे देश भर में। लेकिन आज की मेरी खबर जो है, आज जो न्यूज और जो व्यूज हमारे बा तो बड़ा जबरदस्त बा। जबरदस्त और रोजे रहेला, जबरदस्त रहूं कि चाहिए, जबरदस्त ना रही ताकि देख के क्या कर बजा। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के सर्वेसर्वा गार्जियन जॉन भी कहा। उन्होंने चुनाव में जीत हार का जो एक मंत्र बताया, एक तरीका बताया, एक ट्रिक बताया, उस पर चुनाव आयोग एकदम खामोश है, मौन है। दैट इज सरप्राइजिंग फॉर मी। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि आपके लिए भी होगा, क्यों नहीं होगा। हालांकि अब वो सफाई दे रहे हैं, उनके लोग सफाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है एआई का है, कोई कह रहा है तोड़ मरार का है। आज भी जीतन राम मांझी जी ने उस पर सफाई दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कहने का क्या मकसद था। रिकाउंटिंग भाग गया। हमारा कैंडिडेट डॉक्टर अनिल कुमार टेकारी वाले, उनको कराना चाहिए था, कराने से फायदा होता है। जीत हार अपना बेचारा सफाई, लेकिन इस सफाई ठीक है, वो तो अब फंस गए बेचारे। जुबान है, यही से सोच समझ के बोलल जाला, समझल नू। नहीं तो ये जुबान जो बहुत कुछ करा जुबाने में ना जुहान जी, जुबान बहुत कुछ करा दिला। इसे कहल जाला आदमी के कि कम बोले के चाहिए, कम बोलो गम खाओ। लेकिन अब ये बोलखड़ आदमी होला, अब बात बात पर समझे कि से। हालांकि भी ना कह सकेला कि उनका के कोई पत्रकार जाके कि हाँ तनी बोली तो ना होला, हाँ बोलिए तो भी नहीं। वो मंच पर बजाते भाषण देते हुए उन्होंने ये बात कहा, आपने सुना। लेकिन मुझे आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज ही नहीं, मैं ही नहीं, कई लोग जो हैं, माननीय लोग और इवन जो संवैधानिक पदों पर कई लोग हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। दे आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि अभी तक चुनाव आयोग ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं दिया, उनको शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया। उन्हीं को नहीं, अभिषेक सिंह जिनका नाम लिया उन्होंने, उस पर भी होना चाहिए। हम चूंकि पत्रकारिता में बहुत दिनों से हैं, तो हम लगे खोजने समझे कि दिमाग। तो एक मेरा मुझे केस मिला,
यहाँ एक प्रमोटी आईएएस थे प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार प्रमोटी थे और जेके में जम्मू और कश्मीर में चुनाव का ऑब्जर्वर बन के गए थे। और जब चुनाव का ऑब्जर्वर बन के गए थे तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस समय चुनाव आयोग में जो भी लोग थे, कि वो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम पर्यटन कर रहे हैं। प्रदीप कुमार, तुरंत उनको शोकॉज नोटिस हुआ और शोकॉज नोटिस में उन्होंने जवाब जो दिया, उस जवाब में उन्होंने लिखा कि हम ही थोड़े घूमत रही, हम ही थोड़े घूमतानी, हमारा साथ एगो बैद्यनाथ प्रसाद बड़न, वो घूमताड़न, वो ऑब्जर्वर बड़न, वो प्रमोटी आईएएस हन। बासा के हमको लगता है कि अध्यक्ष भी बैद्यनाथ प्रसाद थे। बाद में बैद्यनाथ प्रसाद बताओ हमरों के फंसा दे लसी। अरे तोरा ले सुको पूछाई रहे तो तू अपन जवाब देते, हमारा नमुआ के काय समझ के डाल देले। लेकिन एगो कहानी सुनले कि एक चोर घुसलसन, आ जब चोर घुसलसन, चोर जब मालिक जौन रहे तो समझे कि से सुतर रहन तो खखार के समझे कि से अपन चोरबा जलन सन कि लो तो पकड़ा जीव जा, तो जिन्हें तेने लुका गिलसन तो आँख खोल के समझे कि अपन जय श्री हे भगवान, हे श्री भगवान, हे श्री राम कुछ कहलन। तो एगो धारणवा पर बैठे रहे, ओकर नाम रहे श्री भगवान या श्री राम। वो कहता कि हम ही हैं, हौ जे लुकाइल मान जाऊ लिखन जा, ये भैया हाल भाई। अब प्रदीप कुमार जौन बात वही में समझे कि से धरा गिलन, आ दोनों जना सस्पेंड भइलन। बैद्यनाथ प्रसाद भी सस्पेंड हुए, प्रदीप कुमार भी सस्पेंड हुए। आज भी बैद्यनाथ प्रसाद जी आप पूछ लीजिएगा, खाली मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमने पर शोकज हो गया था। छोड़िए उस सब बात। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, कई नेताओं ने लगाया, अपोजिशन के सबको शोकॉज नोटिस हुआ, सबको जवाब देना पड़ा। अभी ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा कि वो क्या बोल दिए थे कि किसको किसको वोटिंग के दिन रोकना है, किन किन नेताओं को। उस पर एक वीडियो जारी किया, उसका आरजेडी ने तो कॉग्निजेंस लिया चुनाव आयोग ने, और उस पर शोकॉज नोटिस हुआ ललन सिंह को जवाब देना पड़ा। आप देख रहे होंगे कि दूगो वोटर कार्ड को लेकर के कई लोगों को हुआ, प्रशांत किशोर से लेकर दिनेश सिंह एमएलसी, उनकी पत्नी वीणा सिंह, देश भर में कितना हो रहा है शोकॉज नोटिस। थोड़ा सा बोल देला पो, ये जो मांझी जी ने बोला है ये अभिषेक सिंह के खिलाफ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ नहीं बोला है। वो समय जब चुनाव होता है, जब तक से चुनाव चलता है, काउंटिंग होते रहता है, काउंटिंग के बाद भी जब तक से चुनाव आयोग पूरा लिस्ट गवर्नर को सब, तब तक से आचार संहिता के अंदर पूरा स्टेट होता है और चुनाव आयोग उसका मालिक होता है। और जो जीतन राम मांझी जी बात कर रहे हैं, वो आचार संहिता लगा हुआ था 2020 का, क्या इस पर शोकॉज नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ब्लॉगर, यूट्यूबर, शायद ब्लॉगर कोई था, वैशाली, या मैं नाम भूल रहा हूं, आप लोग याद करिएगा। उसने बताया कि कैसे हम है जैसे है इनकवा बानू चुनाव देवे, ओटवा देवे जइबो है से अंगुरिया ऐसे करे बाएं हाथ के, तो कुछ दिन समझे कि सियाही गिरावल जा रहा है, देखो अभी तक मिटल नहीं है। तो वो बेचारा बोल कि हम तो पपीता के रस ले इनका के मिटा के को वो ठप ठप मार देनी, उन पर शोकॉज नोटिस हो गया, उनको जवाब देना पड़ा है। और यहां तो जीतन राम मांझी प्रत्यक्ष रूप से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि कैसे जो है अभिषेक सिंह ने जिताया था
मैंने जितवाया था, रिकाउंटिंग कर, अब देखिए कैसे बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग शांत है। आखिर क्यों शांत है? क्या बात है शांत है? सुकौज तो देना ही चाहिए। क्या चुनाव आयोग डर गया? तो इसका मतलब है कि जो ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि यही इसी मंत्र से ये चुनाव जीतते रहे हैं और चुनाव आयोग आंख मूंद करके देखते रहता है, रेफरी की भूमिका में जिस तरह ईमानदार रेफरी होना चाहिए नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपोजिशन जो कह रहा है सही है, लेकिन मेरा इतना तो कहना बनता ही है कि नहीं भाई, चुनाव आयोग शुड टेक इट अप सीरियसली और भेजे, कितना भी अब सफाई दीजिए। और इस पर जो रूलिंग पार्टी के जो जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब लोग बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन बचाव करने नहीं आ रहा है, या कर भी क्या सकते हैं। एआई का बनाया हुआ है, यहां से किया हुआ है, वो किया हुआ है, सपा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आरजेडी इसको इशू बनाए हुए है, लेकिन मेरा न आरजेडी कोई इशू बनाए। मैं तो एकदम, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं अपनी विवेचना जो बने हुई कहिए। मैंने कई उदाहरण दिया, प्रदीप कुमार कैसे जो नाम लिया उन्होंने केवल बैद्यनाथ प्रसाद का, तो उनसे भी सुकौज हुआ, दोनों सस्पेंड भी हुए। एक ब्लॉगर बोला चीटिंग किए, उसको भी हुआ, उनको जवाब देना पड़ा। ललन सिंह हुआ, जवाब देना पड़ा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मेनका गांधी तक को भी, मैंने कई लोगों को देश भर में हुआ है, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव को भी हुआ है सुकौज नोटिस। होता है सुकौज नोटिस, तो ये सुकौज नोटिस के परव्यू और कैटेगरी में नहीं आता है। इससे साबित होता है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि नहीं भाई, दाल में काला है क्या, ऐसा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जितना जल्दी हो सके, अगर अपनी शाख बचाना चाहता है चुनाव आयोग, लोगों के दिमाग में जो है कि नहीं भाई, जो अपोजिशन कह रहा है कहीं सही नहीं है, इसको अगर गलत साबित करना चाहता है चुनाव आयोग, तो मुझे लगता है कि सुकौज नोटिस जारी करनी चाहिए। ठीक, तो बात खाती इतना काफी बात। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।